हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। पहला में 4 प्रश्न है और सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहला का ए से शुरुआत करते हैं। लंबाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, यह आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। और लंबाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। 3.5 को 2.5 से गुना करेंगे। 25 25 का 5 हासिल 2, 5 दिया 15, 2 17, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 3 6 1 7। फिर हम सबको जोड़ देंगे, 5 साथ में 0 जोड़ेंगे 7, 7 1 8। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है। तो ऊपर में दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे में भी 1 अंक है। तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक हो जाएगा। 2 अंक पहले हम दशमलव देंगे, 1 2, यहाँ पे दशमलव पड़ेगा। तो 3.5 को 2.5 से गुना करेंगे तो होगा 8.75। अब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसे अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। स्क्वायर का अर्थ हुआ वर्ग, तो हम क्या लिख देंगे 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला का ए हो गया। अब हम पहला के बी में चलेंगे। पहला का बी देखिए क्या है। पहला का बी, पहला के बी का लंबाई देखिए कितना है। पहला के बी का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। लंबाई है 12 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। 12 को 6 से गुना करेंगे तो 12 छके 72 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसे अगर हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे वर्ग सेमी। तो पहला के बी का आंसर हो जाएगा 72 वर्ग सेमी। पहला का बी हो गया। अब हम पहला के सी में चलते हैं। पहला का सी का देखिए कितना है लंबाई चौड़ाई। पहला का सी, पहला के सी में लंबाई है 7 मीटर। लंबाई दिया हुआ है 7 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है। दोनों का मात्रक अलग अलग है। तो पहले हम मात्रक को समान कर लेते हैं। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 7 मीटर है। तो ये जो 7 मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बदल के। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमें 7 मीटर में निकालना है। तो 7 मीटर में हो जाएगा 7 गुना 100 बराबर 700 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में बदल गया। लंबाई भी सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई भी सेंटीमीटर हो गया। अब हम आसानी से बना सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई निकला है 700 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई निकला है 70 सेंटीमीटर। अब हम इसको गुना कर देंगे।
तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 49, और जीरो कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो देंगे, तो कितना आ गया 49,000। अब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 49,000 वर्ग सेमी। तो पहला की सी का आंसर हो जाएगा 49,000 वर्ग सेमी। पहला का सी हो गया। अब हम पहला की डी में चलते हैं। पहला का डी देखिए क्या है। पहला की डी का लंबाई दिया हुआ है 3 किलोमीटर, लंबाई बराबर 3 किलोमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 800 मीटर, चौड़ाई बराबर 800 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई 3 किलोमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 800 मीटर दिया हुआ है। तो दोनों का मात्रक अलग अलग है, एक किलोमीटर में है एक मीटर में है। तो पहले हम मात्रक को समान कर लेंगे, तो हम किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो हमको निकालना है 3 किलोमीटर में। तो 3 किलोमीटर में हो जाएगा 3 गुना 1000 बराबर 3000 मीटर। 3 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 3000 मीटर। ये हो गया हमारा लंबाई, लंबाई हो गया 3000 मीटर। अब हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 3000 मीटर और चौड़ाई है 800 मीटर। अब हम इसको गुना कर देंगे। तो 8 तिया 24, कितना जीरो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो देंगे। अब हम मीटर को मीटर से गुना कर देंगे। तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, और इसको हिंदी में लिखना हो तो हम लिखेंगे वर्ग मीटर। तो पहला के डी का आंसर हो जाएगा 24 लाख वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हो गया समाप्त।